वेलकम। ये एक पहला एपिसोड होगा पॉडकास्ट का शायद हमारे। तो क्यों पॉडकास्ट आई इस बार मैं ट्राई करूँगा टू एक्सप्लेन कि क्यों पॉडकास्ट पॉडकास्ट क्या है और क्यों पॉडकास्ट कर रहा हूँ, है ना। तो इसका मेन मोटिव पॉडकास्ट का एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो वो है कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। ये उसका एक डिजिटल दुनिया में एक रिलेटिवली नया फॉर्मेट है ना। जैसे कि पुराने फॉर्मेट थे बुक्स, किताबें। वो किताबों के ज़रिए लोगों ने अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, एंटरटेनमेंट के लिए बोल लो या कोई क्राफ्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। बुक्स जितनी भी प्रकार की होती है तो बुक्स के थ्रू लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसीलिए बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है और आज भी इम्पोर्टेंट है बुक्स पढ़ना, क्योंकि बुक्स से क्या होता है, जैसे कि अब बुक कौन लिखता है जनरली। अब आप देखो फॉर एग्जांपल ले लो कि जैसे बिल गेट्स, एक एक बहुत ही जनरल और जिसको सब जानते हैं वैसा वाला नाम ले रहा हूँ कि बिल गेट्स अगर है। अब बिल गेट्स बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। उसने बहुत नाम कमाया और पैसे कमाने के ऊपर से बहुत नाम कमाया, राइट। और आप एक बिजनेसमैन हो या एक आईटी प्रोफेशनल हो जिसको अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, और आप बिल गेट्स ने फॉर एग्जांपल अगर उसकी किताब लिखी, उसकी जर्नी की, उसकी स्टोरी जो उसने अगर आपको लिखी एक बुक में और आपको वो बुक मिली, आप जब आप बुक पढ़ रहे हो तो आप एक एक्सपर्ट और एक अकॉम्प्लिश्ड इंसान से उसकी जर्नी और उसके उतार चढ़ाव और उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में जान रहे हो। तो वो जो नॉलेज है वो बहुत रिच है, बहुत, मतलब आपको उतने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाना नहीं पड़ा। रेडीमेड आपको वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से आप सीख रहे हो, है ना। आप दूसरे के एक्सपीरियंस से आपने सीखने को मिल रहा है आपको। तो आप वो किताब पढ़ोगे तो आपको बहुत नॉलेज में आपके इजाफा होगा। तो ये ऐसी किताबें पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आजकल की जनरेशन का, और जैसे कि मेरा भी बहुत बड़ा इशू ये है कि किताब पढ़ी जाती नहीं। किताब हाथ में लेते ही नींद आती है ना। तो किताबें अब क्यों क्यों होता है, क्योंकि किताब पढ़ना है ना बहुत बड़ा कमिटमेंट भी होता है। इजी नहीं है किताब पढ़ना। आजकल वो सब काम वाम छोड़ के आपको एक कोने में बुक लेके बैठना पड़ेगा, जहाँ आपको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। आपको आपको एक अलोन टाइम चाहिए होगा किताब पढ़ने के लिए, है ना। और सब छोड़ के, और आप जब किताब पढ़ रहे हो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ किताब ही पढ़नी है। तो इतना बड़ा कमिटमेंट है और ये सबसे होता नहीं है। आजकल क्या फास्ट लाइफ है, लोग बिजी है, एक तो टाइम नहीं है और टाइम है भी। तो आजकल लोगों को कैसा है, मल्टीटास्किंग ज़्यादा करते लोग। जैसे कि अब डिजिटल कंटेंट है, अब आपका जो डिजिटल कंटेंट है, लेकिन जैसे देख लीजिए पॉडकास्ट, ये डिजिटल कंटेंट है। फिर आपकी ऑडियो बुक्स हो गई। ऑडियो बुक्स आजकल बहुत बहुत चल रही है। क्यों क्यों पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स का चलन बढ़ रहा है, क्योंकि आप उसको अपने रूटीन में इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। आसान आसान है उसको कंज्यूम करना, है ना। जैसे कि आप कहीं काम पे जा रहे हो या अपने किसी भी मतलब जॉब पे जा रहे हो और ड्राइव कर रहे हो या कैब में बैठे वॉट, तब आप हेडफोन लगा लो या पॉडकास्ट चला दो। आप आपका सफ़र भी कट जाएगा और कुछ सीखने भी मिल जाएगा, है ना। वक्त भी कट गया और कुछ सीख भी लिया आपने। आप अगर जिम कर रहे हो, जिम करते करते पॉडकास्ट लगा दिया, तो आपका ध्यान भी, मतलब आप एंटरटेन भी हो रहे हो, कुछ सीख भी रहे हो और जिम भी चल रहा है। तो डिजिटल कंटेंट जो है वो इजी टू कंज्यूम है, इसीलिए आजकल बुक पढ़ने वालों की तादाद कम हो रही है और ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट सुनने वालों की तादाद बढ़ रही है। और ये बढ़ेगी, क्योंकि अब आप बोलोगे डिजिटल कंटेंट में तो ये टीवी इंटरव्यूज़ भी आते हैं और ये रेडियो इंटरव्यूज़ भी आते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं और अपना नॉलेज और आइडियाज़ शेयर करते हैं।
लेकिन वो कैसे है ना, वो जो फॉर्मेट है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही इंसान को एक कंस्ट्रेंट में डालता है। जैसे कि एक टीवी शो है, वो 1 घंटे का शो है, उसके अंदर 4 एड ब्रेक्स है, एक फॉर्मेट है ना, और उस फॉर्मेट के हिसाब से ही चलना है। तो आइडिया को आपके थॉट्स को और आपके आइडियाज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, एक क्विक साउंड बाइट्स में आपको बोलना है और बोल के निकल जाना है। और डिबेट्स भी आप जब देखते हो अपने जो टीवी चैनल्स पे और न्यूज़ चैनल्स पे आजकल डिबेट्स होती है, एक डिबेट में 6-6 7-7 लोग रहते हैं। वो कैसे एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे, है ना। खास बात क्या है पता है, वो समझने आए भी नहीं है, वो सिर्फ अपना एजेंडा और अपना टॉकिंग पॉइंट्स को बस उगलने आए, वो ना किसी को समझाने आए, ना कोई वहाँ समझने आए। तो वो एक ऑर्गेनिक कॉन्वर्जेशन जैसे दुनिया में होती है वैसी ही नहीं है, आइडियलिस्टिक भी नहीं, आइडियल भी नहीं है ना। कि सुनने वाले को भी क्या है, सुनने वाला भी अपने एक बायस के साथ जा रहा है अंदर। आप जो आपकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट है उससे आप जा रहे हो कि भाई हाँ, जस्ट मेरा जो पॉइंट है बस वही मेरे को रीअफर्म हो जाए कि हाँ, अरे हाँ मैं सही सोच रहा था, बस वही है। कुछ उसमें हासिल नहीं, कोई किसी का दिमाग चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन पॉडकास्ट में कैसे है, पॉडकास्ट का जनरल आप फॉर्मेट देखोगे तो लॉन्ग फॉर्म कॉन्वर्जेशन है। किसी से आप कोई भी जो पॉडकास्ट पे बात कर रहा है वो एक लॉन्ग फॉर्म के लिए विदाउट इंटरप्शन, विदाउट अ मोबाइल फ़ोन और एड ब्रेक्स, और वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत स्मूथ और क्या बोलेंगे, और इफ़ेक्टिव है, बहुत स्मूथ और इफ़ेक्टिव हो जाती। जैसे कि पॉडकास्ट में अगर मैंने कुछ आइडिया कुछ चीज़ बोली जो कि मैं सोच कुछ रहा था, बोल कुछ और दिया, होता है ना, सबके साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो मेरे पास टाइम है कि आई कैन गो बैक, पीछे जाके आराम से उसको फिर से समझाने की कोशिश करो, नहीं मेरा मतलब ये नहीं, मेरा मतलब वो है, अच्छा ये है। तो जो सुन रहा है उसको भी अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, उसको भी एक आइडिया का फॉर्मुलेशन और एक आइडिया क्या बोलना चाह रहा है सामने वाला, वो क्लियर क्लियर समझेगा, और उसके बाद में वो सोचेगा कि भाई हाँ मेरे को मैं इससे एग्री करता या डिसएग्री करता, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इसीलिए पॉडकास्ट बहुत ही कॉन्वर्जेशंस के लिए बहुत ही क्या बोलेंगे, एक अच्छा ऑप्शन बन के आया है। तो इसलिए आजकल बहुत चलन में है, एंड इट्स वेरी बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, करना भी चाहिए, क्योंकि एक सोसाइटी में कॉन्वर्जेशन आप कभी रुकनी नहीं चाहिए। जहाँ आप कॉन्वर्जेशन और बातचीत रोक दोगे ना, तो फिर दूसरी चीज़ें होने लगती है, एक दूसरे से लोग दूर होने लगते हैं और कल्चर में एक डिवाइड होने लगता है। तो एफिशिएंट हो गया पॉडकास्ट आपका, फिर हो गया इजी टू कंज्यूम जो हमने बात करी है, फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्जेशन है। फिर दूसरी चीज़ जो मैंने, तीसरी चीज़ जो मैं आपको बोला कि कोई भी बात कर रहा है ना, अगर वो 2 1 घंटा 1 घंटा जो भी कितने भी देर बात कर रहा है और विदाउट इंटरप्शन बात कर रहा है, तो वो एक रियल पर्सन आपको दिखेगा उसके अंदर। वो प्रिटेंड नहीं कर रहा, वो फेक नहीं कर रहा। यू कैन मतलब फेक फेक आप कितनी देर कर सकते हो, एक 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, कितने भी बड़े फेक करो। लेकिन जब आप एक ऑफ द कफ बात कर रहे हो, मतलब भाव में बह के बात कर रहे हो, तो आपकी रियल पर्सनैलिटी बाहर आती है, वो लोग देखते हैं। तो उससे लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, ज़्यादा लोग सुनने की सुनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाँ यार ये मेरे जैसी तो इंसान है, बस इसने कुछ अकॉम्प्लिश किया है या कुछ इसकी आइडियाज़ है वो शेयर कर रहा है, तो लोग उससे कनेक्ट इजीली कर पाते हैं, है ना। तो वो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बहुत चलन में भी है आजकल, तो इट्स अ गुड थिंग। सो बुक्स, अब बुक्स का कैसा है, बुक अगर आपको लिखनी है तो बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना बुक्स पढ़े आप बुक नहीं लिख सकते। जैसे कि शायरी है, शायर जो रहते हैं वो सबसे पहले शायरी के फ़ैन होते हैं, वो बहुत शायर्स को पढ़ते हैं, उनकी किताबों को रट लेते हैं इनफैक्ट। और तब जाके वो एक आर्ट और कला उनके अंदर आती है, तब वो खुद भी शायर बनते हैं। तो बुक्स में भी ऐसी ही है, जब आप अब आप किताब लिखना चाहोगे तो सबसे पहले आप राइटर से पहले आपको एक अच्छा रीडर बनना पड़ेगा। जब आप बहुत सारी किताबें पढ़ लोगे तब आपके अंदर वो स्किल आएगी, और आ सकती है कि आप अपनी कोई किताब लिखो और अपने थॉट्स भी
एक्सप्रेस कर सको। लेकिन आजकल की जनरेशन पढ़ती कहाँ है बुक्स, तो पढ़ नहीं रही तो वो लिखेगी भी नहीं, है ना। तो वो कंज्यूम क्या कर रही है, वो कंज्यूम डिजिटल कंटेंट कर रही है, तो निकालेगी भी डिजिटल कंटेंट, राइट। तो अब अब आजकल लोग, इट्स इजी, मतलब इजी है कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल में जो लोग, डिजिटल स्पेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्रिटिसाइज करना, अरे यार क्या है ये बकवास, ये ऐसा ये ऐसा। और आई अंडरस्टैंड, मेरे को समझ रहा है कि डिजिटल कंटेंट की दुनिया में भी मेजॉरिटी कंटेंट बहुत फालतू है, बहुत फालतू है, कुछ भी आपको देखने मिलेगा। बट बहुत सारा कंटेंट बहुत अच्छा भी है, जैसे बुक्स में भी है। आप बुक्स, बहुत फालतू बुक्स भी मिलेगी आपको और बहुत अच्छी बुक्स भी मिलेगी, है ना। हर फील्ड का वो इशू रहता ही है। इशू क्या है, वो रूल ही है कि हाँ, कुछ चीज़ें ख़राब होगी, कुछ चीज़ें अच्छी होगी। लेकिन डिजिटल कंटेंट और डिजिटल तरीके से चीज़ों को बाहर निकालने का सबसे अच्छी बात यह है कि एंट्री बैरियर नहीं है कुछ भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है ना, उसमें कैमरा है, उसमें माइक है और उस पर इंटरनेट है। आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो, कोई भी टैलेंट, आप डांस अच्छा करते हो, आप अच्छे सिंगर हो, आप कोई सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाते हो, भाई रिकॉर्ड करो और उसको इंटरनेट पे डाल दो। अगर आप में टैलेंट है और लोगों को अच्छा लगा तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, और आपकी कुछ गलतियां हैं तो आपको फीडबैक मिलेगा, आप इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। तो बहुत आसान हो जाता है एक इंसान के लिए अपना कुछ करना विदाउट किसी और की ज़रूरत के। आपको सिर्फ अपनी आपके पास खुद इतनी रिसोर्सेज है कि आप खुद अपनी टैलेंट को बाहर निकाल सकते हो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बुक लिखनी थी पुराने ज़माने में जब डिजिटल नहीं था, चलो आपने बहुत अच्छा है, आपने किताबें पढ़ी भी है और आप अच्छे थिंकर हो, आपके आइडियाज़ अच्छे हैं और आप उसको क्या बोलते हो, उसको आर्टिकुलेट भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना। तो आपने चलो किताब लिख भी दी, लेकिन कई बार ऐसा होता है उस किताब को पब्लिश करने में ज़िंदगी निकल जाएगी, क्योंकि आपको और 10 लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये किताब बहुत अच्छी है, इसको प्रिंट करो, इसको पब्लिश करो, है ना। जैसे कि तो अब थोड़ी ना हुआ है। अब आप ब्लॉग लिखो, आप ब्लॉग लिख लो और इंटरनेट पे डालो, इट्स आउट देयर। दुनिया में लोग हैं उसको पढ़ेंगे, अच्छा लगा तो आप चल पड़ेगी आपकी गाड़ी। तो बैरियर टू एंट्री नहीं है ना। अब ये बोलेंगे ये क्यों इतनी बड़ी बात है, बैरियर टू एंट्री नहीं है। क्यों बड़ी बात है, क्योंकि ये एक चीज़ क्रिएट कर रही है, वो चीज़ है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अपने इंडिया में रिजर्वेशन है, जो जो इंडियन सोसाइटी के अंदर जो कास्ट को लोगों ने अप्रेस किया है और पीछे रखा है, आज उनकी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है और वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते अच्छे स्कूल्स में, है ना, पढ़ा ही नहीं सकते फॉर एग्जाम्पल। तो उनके लिए हमने एक रिजर्वेशन बनाया इस कंट्री में कि इतना इतना कोटा आपको मिलेगा। वो क्यों बनाए, क्यों? क्योंकि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो भी उनके बच्चों को वो एजुकेशन दे सके, है ना। एक 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 अमीर का बच्चा और गरीब के बच्चे को सेम टाइप ऑफ एजुकेशन मिले, ये उसका इंटेंशन है ना, कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाई जाए कि भैया गरीब का बंदा बच्चा और अमीर का बच्चा दोनों एजुकेशन का मौका दोनों को मिले। बाद में वो पढ़े नहीं पढ़े वो उनका है मर्जी। बट एक ये नहीं होना चाहिए कि मौका नहीं मिला किसी को, मौका हमेशा मिलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इक्वल, कुछ परस्यू करने की, ज़िंदगी में कुछ करने की, कुछ सीखने की। तो ये जो सिस्टम है हमारा रिजर्वेशन का, और ऐसे ही सिस्टम अमेरिका में भी है, अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं उसको। और बहुत जगह कोटाज है, जो औरतों के लिए भी लोग कोटा बनाते हैं, क्योंकि औरतें हमेशा पीछे रखी गई हैं लोगों इस हमारे सोसाइटी के वजह से। तो औरतों के लिए कोटा देते हैं, तो उनके लिए भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है अपना रिजर्वेशन का। और भी कई सिस्टम लोगों ने ट्राई करे, कोटा सिस्टम्स, वो भी परफेक्ट नहीं है। हाँ, कई फ्लॉज है, कुछ अच्छी है, कुछ बुरी बातें। लेकिन ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है ना, जो इंटरनेट के थ्रू आया है,
इसने उसको एक एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दी है। जैसे कि आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है ना, फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी कास्ट के हैं, आपका स्किन कलर क्या है, आप कौन सी कंट्री में बैठे हैं, आपकी एज क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास टैलेंट है कुछ दिखाने को, है कुछ बोलने को, आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करो, है ना, और उस चीज़ को इंटरनेट पर डाल दो, आपका प्रोडक्ट, आपकी चीज़ दुनिया तक पहुंच जाएगी। ये इतनी बड़ी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का इतना बड़ा सोल्यूशन है कि इसके वजह से बहुत लोग एम्पावर हो रहे हैं। पहले अब जैसे कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री में देख लो, किसी को एक्टर बनना है तो उसको जाना पड़ता था मुंबई, और फिर वहाँ जाके स्ट्रगल करो, और तुमको ये टैलेंट हो या मत, टैलेंट हो भी आपके अंदर, तो आपको ये चीज़ के लिए रुकना पड़ेगा कि कोई मेरे को चूज़ करे। हाँ, मैं उसको अपने पिक्चर, उसके अंदर कई लोगों की ज़िंदगी निकल गई और कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जो जनरेशन है, वो थोड़ी ना मुंबई जाके स्ट्रगल करती है। बहुत सारे लोग वो अपने टिकटॉक बना रहे, वो अपने स्किट वीडियोस बना रहे, प्रैंक्स कर रहे, ये कर रहे हो। उनका टैलेंट है भाई, उनको किसी के लिए रुकना नहीं है कि तुम आओ मेरे को चूज़ करो फिर मैं जाके कुछ बन पाऊँ। ये कुछ भी नहीं है। हमारे पास टैलेंट है, हम अपना देख रहे हैं, हम अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं, दुनिया में डाल रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। देर आर, अब जैसे लोग हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, उन करियर बनाया हुआ है उन लोगों ने, उनके अंदर टैलेंट है, बस किसी की मोहताज ही नहीं है, तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट हो गई, है ना। तो बस बेसिक बात ये है कि देखो, कुछ करना है तो करो। आजकल के ज़माने में, डिजिटल दुनिया में, सिर्फ ट्राई करने में आपकी लाइफ नहीं निकलेगी। ट्राई करना बहुत आसान है। उठाओ, रिकॉर्ड करो, लिखो, गाओ, नाचो, डालो, है ना। ट्राई तो कर लोगे ना कम से कम, तो ट्रायल में लोगों की ज़िंदगी गई है ना। तो इसीलिए पॉडकास्ट, पॉडकास्ट में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, और ये नहीं है कि ये कोई एक्सपर्ट का पॉडकास्ट रहने वाला है कि मेरे पास बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस है और मैं कुछ एक एक्सपर्ट राय आपको देने वाला हूँ। दिस जस्ट अ कॉन्वर्जेशन है ये, बस, और कुछ नहीं है। कॉन्वर्जेशन है ये बस, जहाँ पे एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे हम, जिसके अंदर कुछ भी आइडिया, कुछ कुछ जो भी आइडियाज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे, और आपको भी उस चीज़ से इंस्पिरेशन मिलेगी इंशाल्लाह। तो अगर आपके पास है कुछ दिखाने को, करने को, कुछ करने को, उठाओ और शुरू हो जाओ, है ना। किसी के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बहुत बढ़िया काम है आज डिजिटल ज़माने का, तो उसका फ़ायदा सबने उठाना चाहिए। और हर एक इंसान यूनिक है भाई, हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है। अगर वो अपनी तरह ही बन जाए जैसा वो ऑलरेडी है, तो वो दुनिया में उसके जैसा कुछ नहीं होगा, और लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे ही करेंगे। ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि लोग अलग जाने से ही डरते हैं। सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा फॉल्ट हमारी सोसाइटी का, पता नहीं दूसरी सोसाइटीज़ का तो क्या इशू है, लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू यही है कि हमको अलग करना बोले ना तो सब बोलते हैं, अरे ये लोग क्या बोलेंगे, ऐसा मत करो, बर्बाद हो जाओगे। ये बहुत बड़ा लफड़ा है। हम्म? अब जैसे कि आधे से ज़्यादा अभी कई सारे लोग आईटी में जॉब करते हैं, है ना, आईटी इंजीनियर्स बनते, बहुत हमारे यहाँ तो इतना ट्रेंड है उसका। मैं भी वो आईटी में ही काम करता था, 10 साल काम किया मैंने आईटी में। लेकिन आईटी में जनरली लोग क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने बोला इंजीनियरिंग करो, या फिर उन्होंने देखा कि भाई आईटी की पढ़ाई अगर करे कुछ भी आईटी रिलेटेड तो पैकेज अच्छा लग जाता। अब ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहाँ से ली? इन्होंने किसी और को ये करते हुए देखा, है ना। हज़ारों लाखों लोग हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्लेसमेंट ले रहे हैं, आईटी में जॉब कर रहे हैं फर्स्ट क्लास, ईएमआई पे घर लिया, ईएमआई पे गाड़ी ली, शादी करी, बच्चे करे, है ना। यहाँ तक दिख रहा है तो लोगों को क्या लग रहा है, अब हाँ ये सक्सेसफुल हो गए। ये
ये डेफिनेशन पहले सक्सेस की, ये गाड़ी घर और मोटी सैलरी, ये सक्सेस की एक डेफिनेशन बन गई, ठीक है, और कई लोगों को आपने करते हुए देख लिया, तो आप क्या करोगे? मैं भी वही करता हूँ। तो इजी हो जाता ना कि किसी और के चले हुए रास्ते पे अगर आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इजी है, ये भी गया ना भाई, तो मैं भी चला जाऊँगा। वहीं वो है ट्रैप, वहीं आप फंस गए। जहाँ आपने सोचा कि सब लोग ये कर रहे हैं इसीलिए मैं भी कर लूँगा, जहाँ आपने सोचा है कि अरे ये तो आसान रास्ता है, वहाँ आप फंस गए। आपको एक्चुअली फाइंड करना चाहिए कि मैं मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैं क्या करना चाहता हूँ, भले ही वो कोई और नहीं कर रहा दुनिया में। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा होता भी नहीं है कि बहुत बार रेयर कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया, इट्स वेरी रेयर, है ना। लेकिन कैसा हो जाता है कि अब म्यूजिशियन बनना है या एक्टर बनना है या आपको सिंगर बनना है, तो कई लोग हैं, है ना, लेकिन सोसाइटी उसमें रिस्क ज़्यादा है, फेलियर का रिस्क, फेलियर के चांसेस बहुत आपके ज़्यादा हो जाते हैं जब आप कुछ अलग करने जाते हो। लेकिन आपको अलग इसलिए नहीं करना कि जस्ट बिकॉज अलग करना है, आपको अलग इसलिए करना है कि आपको आपका टैलेंट है उसमें या आपको इंटरेस्ट है उसमें, तभी ना, तभी तो करना है। और अगर आप उसको, आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और जब वो आप वो काम करोगे, तो आप जब भी वो काम करोगे आपको मज़ा आ रहा है ना, तो वो काम काम थोड़ी लगेगा, तो काम तो मज़ा हो गया। तो जब आप अपना काम इंजॉय कर रहे हो और आपका जो भी कंपटीशन है वो अगर इंजॉय नहीं कर रहा है उस काम को, तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ोगे। वो थेरी है। अलग करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। अब कई कुछ लोग होते हैं जिनका सही में एक्चुअल में आईटी में टैलेंट होता है, सही में उनका इंजीनियरिंग कोडिंग इसमें टैलेंट होता है, तो उन लोगों ने बिल्कुल जाना चाहिए उस चीज़ में, हमको वो लोग भी चाहिए दुनिया में, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज सोसाइटी बोल रही है कि हाँ भाई फला फला का लड़के को देखो इतना पैकेज लग गया, वो वहाँ से इंजीनियरिंग किया, तो बस अब मैं भी वही कॉलेज से इंजीनियरिंग करूँगा, वही कॉलेज से एमबीए करूँगा और मेरा भी पैकेज लग जाएगा, लग जाएगा। अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो हो भी जाता है, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, तो वो जेल जहर बन जाएगा आपके लिए वो करियर। क्योंकि ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, जब मैं आईटी में जब जॉब करता था तो हमारे बड़े बड़े टावर्स होते कंपनी के, एक एक एरिया में कई सारी आईटी कंपनीज होती है और उनके एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम लैविश ऑफिसेज होते हैं, है ना, ऐसे 10-20 ऑफिसेज होते हैं एक लाइन से। तो मैं उनको देख के हमेशा ये सोचता था भाई ये सब ना, ये ग्रेवयार्ड ऑफ टैलेंट है, ग्रेवयार्ड ऑफ ड्रीम्स है ये। क्योंकि इसमें कई लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिनका फर्स्ट चॉइस अगर उनको मौका मिल, या अगर वो परस्यू करते तो ये नहीं करते, ये बस उनको ढकेला गया है ज़माने के तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से इस लाइन में, तो वो उन्होंने अपना टैलेंट को दफन कर दिया। कहीं आप कॉल सेंटर में जाइए, आप आईटी में जाइए, कई लोग मिलेंगे आपको अलग अलग टैलेंट के, कोई गिटार अच्छा बजाता है, कोई डीजे है, कोई बाइकर मिलेंगे आपको, कई प्रकार के टैलेंट वाले लोग आपको आईटी की दुनिया में मिलेंगे जिन्होंने अपना टैलेंट परस्यू नहीं किया, लेकिन सेफ्टी और क्या बोलेंगे, एक नोन चीज़ को फॉलो किया कि भैया हाँ, जिसको सब कर रहे हैं तो हम भी कर ले, सेफ ऑप्शन है। लेकिन सेफ ऑप्शन आपको बर्बाद कर सकता है आपको, क्योंकि आपके पास गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, अच्छी सैलरी है, लेकिन आप अगर खुश नहीं है तो क्या मतलब है ना। तो किसी भी चीज़ का कोई मकसद नहीं होता, महलों में भी लोग परेशान रहते हैं और झोपड़ियों में भी लोग खुश रहते हैं। तो आपका क्या है, आपको महल में रह के मिजरेबल रहना है या आपको जो मेरे को मिल जाए वो उस चीज़ में खुश रहना है? जैसे ही आप खुश हो जाओगे और आपके काम में आपको मज़ा आएगा, तो फिर सक्सेस से आपको कोई रोक नहीं सकता। और सक्सेस भी क्या है, सक्सेस वो भी बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है सक्सेस की। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पैसा आने से और अच्छा पैकेज लगने से आप सक्सेसफुल कहलाते हो, तो ये बहुत बड़ी भूल है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि सक्सेस को आप इतना नैरोली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास आज पैसा नहीं है तो आपको क्या लग रहा है कि पैसा आ गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, नहीं।
पैसा सिर्फ पैसे के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जो पैसे के प्रॉब्लम है आपके ज़िंदगी में, दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। और बहुत बार तो पैसा अपनी खुद प्रॉब्लम्स भी लेके आता है साथ में, जब पैसा आता था। तो पैसा एक सक्सेस की डेफिनेशन नहीं हो सकती। आपको उसको एक बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे, बहुत केयरफुली डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया सक्सेस है क्या, है ना। अभी एक बहुत फेमस कॉमेडियन है, तो उसकी स्टोरी मैं सुन रहा था, तो वो बता रहा था कि जब वो उसके उसके जो पिताजी थे वो टीचर थे, तो इसने डिसाइड किया कि मैं ना कॉमेडी परस्यू करूँगा, मेरे को कॉमेडियन बनना है। तो उसके उसके फादर ने उसको बिठाया, उससे बात करी और उसको पूछा कि कॉमेडियन बनना है तेरे को, लेकिन बहुत मुश्किल है यार सक्सेसफुल कॉमेडियन बनना, तू बन पाएगा? और इतने बैरियर्स है उसमें, इतना स्ट्रगल है, और कितने लोग ट्राई करते हैं और कहीं बहुत ही चंद लोग सक्सेसफुल कॉमेडियन बन सकते हैं, तो तू कैसे बनेगा? तो वो कॉमेडियन ने उसके बाप को जवाब दिया, जब वो छोटा था 12-13 साल का। उसने बोला कि अगर मैं कॉमेडी करते करते, आप जैसे टीचर हो, उसने बोला अपने बाप को, आप टीचर हो, और अगर जैसे कि मैं अगर कॉमेडी परस्यू करते करते एक टीचर की सैलरी भी बना लूँगा ना, तो भी मैं खुश रहूँगा। तो उसके बाप ने बोला हाँ, अब तू सही ट्रैक पे है। क्यों? उसने क्या सोचा कि देखो, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं सोचा उसने सोचा यार बाप की जैसी सैलरी भी होगी तो ठीक है, लेकिन मेरे को अगर जो मैं करना चाहता हूँ, जिसमें मेरे को मज़ा आता है, वो करने मिल जाएगा और मेरी ज़िंदगी कट भी जाएगी तो भी मेरे को चलेगा। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। ऑब्वियसली वो कॉमेडियन डेव शपेल के नाम से जाना जाता है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, वन ऑफ द लेजेंड्स और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स में उसको मानते हैं, है ना। तो ये सोच और माइंडसेट के साथ आपको किसी भी चीज़ को परस्यू करना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, किससे कितनी सैलरी मिलेगी, किससे ये क्या करने से कैसा पैकेज लग जाएगा। इस सोच के दलदल में अगर आप फंसोगे तो आप फंसते ही चला जाओगे और कभी बाहर निकलना बहुत मुश्किल है इससे। ट्रस्ट मी, मैं निकला हूँ उससे, और इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप बहुत साल उसके अंदर किसी एक चीज़ में, जब उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं, उसमें जब आप बहुत साल वेस्ट कर देते हो और आप बाहर निकलते हो, तो वो टाइम एक्चुअली लॉस्ट टाइम कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आप उम्र के कुछ और पड़ाव में पहुंच गए और आप शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। जैसे कि किसी एक चीज़ को, पैशन को या किसी इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए एक 20 साल के इंसान के लिए आसान है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम रहती है, रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आप रिस्क कम ले सकते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसलिए आप रिस्क कम लेते हैं। आपकी फैमिली हो जाती है, आपकी जिम्मेदारियाँ हो जाती है, आपके अंदर उतनी एनर्जी भी नहीं रहती कि आप 18-18 20-20 घंटे आपके किसी चीज़ को दे, किसी पैशन को दे। तो जितनी जल्दी आप ये फिगर आउट कर ले कि मेरे को करना क्या है लाइफ में, उतना इजी आपके लिए हो जाएगा वो करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी, मतलब वो लेट हो गया और उम्र आपकी थोड़ी बढ़ गई तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज उम्र के कोई भी पड़ाव में कर सकते हैं। बस आपको क्या बोलेंगे उसको, मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए। आपने बोल दिया कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो बस फिर आप कर सकते हैं, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि आपका एकदम इरेशनल सा अप्रोच हो कि भैया हाँ मेरे को अब समझ में आ गया, मेरे को ये करना है और मैं अपनी चलती जॉब छोड़ दूँ रातों रात और दूसरे दिन से बस इसी में लग जाऊँ। कुछ लोग होते हैं वैसे, कुछ लोग कर सकते हैं वो, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरी केस में वैसा नहीं था। तो मैंने जब उसको प्लान किया कि यार ये इस आईटी की जॉब से और इस कांस्टेंट जो एक लूप में अटका हुआ है, सुबह उठो, तैयार हो, 1.5 घंटा गाड़ी चला के ऑफिस जाओ, 9 घंटे काम करो, वहाँ की बकवास झेलो, फिर 1 घंटा गाड़ी चला के वापस आओ, ट्रैफिक में फंसो, अब इससे बाहर निकलना था मेरे को। लेकिन अगर आप एकदम से नहीं छोड़ सकते तो आप क्या करो, आपके फ्री टाइम में ना अपनी जो भी हॉबी है, जो भी इंटरेस्ट है, उसको फ्री टाइम में टाइम देना शुरू करो। दिन में 1 घंटा, 2 घंटे आप उसको रेगुलरली दो। जो भी फ्री टाइम आपको मिल रहा वो आप अपने पैशन की तरफ दो। उसको ऐसे सोचो कि आप जेल में फंसे हो
और आपको वो जेल ब्रेक करना है, जेल से निकलना है, उसको उस तरीके से लो, उस इंटेंसिटी से उसको फॉलो करें, है ना। आपने वो मूवी देखी होगी शॉशैंक रिडेम्पशन, उसके अंदर वो स्टोरी दिखाई है एक बंदे की कि वो कैसे जेल ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है, और कितनी मेहनत और कितना डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से उस पर काम करता है। तो वही आपको करना है, कंसिस्टेंसी रखो, थोड़ा टाइम जितना भी आपको मिल रहा है उस चीज़ को दो, अपने पैशन को, धीरे 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 वो बढ़ेगा, वो ग्रो होगा। ऐसे समझो कि एक आप झाड़, एक प्लांट लगा रहे हो, उसका सीड डालो, उसको रेगुलर पानी दो, उसका ख्याल रखो, उसको कीड़ों से बचाओ, उसको, है ना, उसको खाद डालो, उसको बड़ा करो धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो वो आप जो साइड में कर रहे हो चीज़, वो एक सब्सटेंशियल ग्रोथ दिखेगी, वो ग्रो हो जाएगी, शायद आप उससे थोड़ी इनकम भी बना ले, और फिर आप स्विच मारो। तब आप क्या करो, अपनी करंट चीज़ छोड़ दो, करंट जॉब छोड़ दो और उस काम में लग जाओ। तो वो जो आपका जो ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन जो रहेगा वो रिलेटिवली स्मूथ होगा, एकदम स्मूथ नहीं होगा। आपको कुर्बानी देना पड़ेगी, आपको पैसे की कुर्बानी देना पड़ेगी, कंफर्ट की कुर्बानी देना पड़ेगी, है ना। क्योंकि आईटी में काम करना बहुत बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है कि आपको आपको पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस मिलती है, आपको फैमिली इंश्योरेंस मिलता है, आपको पैकेज अच्छा मिलता है, आपको एक कम्युनिटी मिलती है जिसके साथ आपके फाइनेंशियल, सोशल, हर चीज़ के तार जुड़ जाते हैं, है ना। और एक एक अम्ब्रेला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इन्फोसिस के लिए काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन से आप जुड़े हुए, तो आप सेफ फील करते हो उनकी छाया में। लेकिन जब आप उसको छोड़ के अपने पैशन की तरफ आओगे तो बहुत सारी चीज़ें घटेगी, आपकी इनकम कम हो जाएगी, आपके पास शायद फैमिली इंश्योरेंस नहीं है ना, आपके पास वो सोशल सोशल जो आपका ग्रुप बन गया था, जो सोशल सोसाइटी आपने बनाई थी उसमें, वो नहीं है आपको, अब यहाँ पे नहीं बनानी है। तो इन सब चीज़ों की कुर्बानी तो आपको देनी ही पड़ेगी, बिना कुर्बानी के इतना बड़ा बदलाव अपनी लाइफ में लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे आपकी उस हॉबी के ऊपर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर ना, तो फिर तो वो इजी भी हो जाता। जब आप देखोगे कि यार मैं अगर इसको सिर्फ साइड में हॉबी की तरह करते करते अगर इतनी ग्रोथ दे पाया, जो भी थोड़ी मोड़ी ग्रोथ दे पाया, सोचो अगर मैं इसको 9 आवर्स दूं दिन भर में, जैसे मैं अपनी जॉब में दे रहा था, तब कैसे होगा? तब तो ये बहुत अच्छा चलेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस का डेफिनेशन ही वो है कि कॉन्फिडेंस आता कहाँ से, जब आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हो। तो जब आप उसी टाइप की कोई दूसरी चीज़ करते हो, नेक्स्ट लेवल, एक लेवल आगे बढ़ाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि हाँ मैंने किया है यार, ये मैं कर रहा हूँ। तो इसीलिए जब आपने कुछ चीज़ की होती है तो आपका कॉन्फिडेंस वो बढ़ता चला जाता है। जैसी जैसी आप चीज़ें करते चले जाते हैं वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है, तो आप स्टार्ट तो करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी करंट जॉब या करंट चीज़ पूरी छोड़ के ही उसमें जाना है। आप चलते में स्टार्ट करो, कोशिश तो करो, कुछ तो करो, फिगर इट आउट, है ना। एक प्रिजनर अपनी जेल से निकलने की कोशिश कर रहा है, एक बारीक छेद, एक बारीक ये क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी आप तलाश तो करो, मिलेगी। अगर आप ढूंढोगे ना, बिल्कुल मिलती है और होता है काम। ये तो ज़िंदगी की फ़िलॉसफी है ना। लोग, पूरी दुनिया लोग बोल रहे हैं कि फॉलो करो पैशन को, इंटरेस्ट को, और आप सक्सेसफुल होंगे। तो इसमें कुछ सच्चाई है, ऐसे ही नहीं बोल रहे। और आप जब ये सुन रहे हो तो आपको भी एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ यार हो सकता है, बात सही है। वो क्यों आती है? क्योंकि आपके इंस्टिंक्ट को भी पता होता है क्या सही है और क्या गलत है ना। तो करना चाहिए। और अब देखो देखो कैसे है कि कुछ भी चीज़ नया करने में और कोई भी बोरिंग और अनसेटिस्फाइंग जॉब छोड़ने में तकलीफ़ और दिक्कत तो आती है ना, इतना आसान नहीं है। तो इसके बारे में कैसे सोचा जाए? तो मेरे पास, मैं एक दो तीन तरीके से इन चीज़ों को पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश करता हूँ। कि सबसे पहले तो ये देखो, फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो, आईटी की जॉब में खुश नहीं हो आप, क्योंकि देखो कॉरपोरेट में जॉब करना ना,
जॉब करना बोले तो आगे बढ़ने के लिए आपको बॉस की चापलूसी करना पड़ती है, चाटुकारिता जो इसको बोलते हैं हमारे इधर, वो करते लोग। क्योंकि ऑब्वियसली आप में टैलेंट तो है नहीं, है ना, आप आए ही इसीलिए थे वहाँ पे, उस फील्ड में, ताकि लोग कर रहे थे और आपको लगा कि हाँ इसमें पैकेज अच्छा लगता है, चलो आप जैसे तैसे घुस गए। लेकिन आप में जब नेचुरल टैलेंट नहीं है तो फिर आपको दूसरी चीज़ें करना पड़ेंगी, आपको चाटुकारिता करनी पड़ेगी, आपको ऑफिस की इंटरनल पॉलिटिक्स खेलना पड़ेगी। जो लोग आईटी में और कॉरपोरेट में काम करते हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इतनी इतनी वाहियात और गंदी पॉलिटिक्स चलती है और बैक बाइटिंग चलती है, और मतलब वो एक इंसान के अंदर की अच्छाई को नहीं निकालता, वो बहुत ही गंदगी जो इंसान के अंदर है, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना, वो गंदा निकल के आता है उसके अंदर, गंदे वाला इंस्टिंक्ट। तो उससे निकलना मुश्किल है जैसे मैं बोल रहा था। लेकिन ये सब सिनारियों में आज आप फंसे हो, फॉर एग्जांपल चलो आप इस सिनारियो में फंसे हो कि आपको प्रमोशन के लिए पॉलिटिक्स खेलना पड़ती, आपको आगे बढ़ने के लिए बॉस बॉस की चापलूसी करना पड़ती, है ना। तो आप इसको इस तरीके से सोचो, कल को अगर आपकी आपकी कोई औलाद होगी, आप पेरेंट बनोगे, है ना, पेरेंट बनोगे से जो भी माँ बाप जो भी बने आप, आपकी औलाद को आप क्या सीख देना चाहोगे? आप क्या बोलोगे उसको कि जो वो बड़ा हो रहा है तो आप उसको बिठाओगे और क्या बोलोगे कि बेटा एक कैसे है ना ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ते हैं ना, कि काम कर आप, तू ना हमेशा ना जो आपके ऊपर है, जो आपका बॉस है, उसकी चाटुकारिता करो, और पॉलिटिक्स खेलना बेटे, और ये लोगों की बाइटिंग करना और लोगों को पीठ पीछे बुरा बोलना, और क्या बोलेंगे एकदम ये गंदगी वाला काम करना। गंदगी नहीं बोलोगे आप, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस से बोलोगे ना कि बॉस की चाटुकारिता करो और पॉलिटिक्स खेलो और बैक बाइटिंग करो, लोगों के बारे में बुरा बोलो उनके पीठ पीछे। ये आप उसको सीख दोगे, या आप उसको बोलेंगे कि बेटा है ना, जो ज़िंदगी में तेरे को इंटरेस्ट है ना वो परस्यू कर, फालतू की गंदगी में पॉलिटिक्स में, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में कभी फंस मत। लोगों के बारे में हमेशा अच्छी बात करा कर, किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई मत करा कर, है ना। और जो तेरे मन में आ रहा वो कर, पैसे की चिंता मत कर, पैसे अपने आप आ जाएंगे, तू खाली अपने पैशन को फॉलो कर, और मन की शांति और हैप्पीनेस तलाश कर। ये उसको सीख दोगे, या उसको ये बोलोगे तुम जो जो वो था कि भाई पैसे के लिए सब कुर्बान कर दे और पैसा पैसा करते रहे और खुशी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्या बोलोगे आप? ऑब्वियसली आप यही बोलोगे ना कि अपने पैशन को फॉलो कर। तो जब आप अपने औलाद को ये बोलोगे, यही सीख दोगे, तो वो आप क्यों नहीं कर रहे, है ना। कल को हो जब आपकी औलाद आपको देखेगी ये सब कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, है, तो वो थोड़ी ना आपकी जो बोली हुई चीज़ है, जो आप बोल रहे हो कि हाँ पैशन फॉलो कर, वो फॉलो करेगी, वो तो सीखेगी आपके एक्शन से, है ना। क्योंकि ये बहुत बड़ी फिलोसफिकल बात किसी ने बोली थी कि बच्चे जो है ना, आप जो बोलते हो वो नहीं करते, आप जो करते हो वो करते। तो आप, तो ये एक तरीका हो सकता है सोचने का कि क्यों आपने अपने पैशन को या अपनी किसी भी इंटरेस्ट को परस्यू क्यों करना चाहिए। फिर दूसरा सबसे बड़ा डर लोगों को ये रहता है कि यार मैं फेल हो गया तो लोग क्या बोलेंगे। बहुत बड़ा इशू है ये, मेरे को मालूम है, और बहुत बड़ा क्लीशे है कि हम लोग बहुत बात कर चुके हैं इसके बारे में कि हमारी सोसाइटी में कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग क्या बोलेंगे। लेकिन वो जेन्युइन डर है, लोग क्या बोलेंगे, मैं फेल हो गया तो, और मेरा कट गया तो, और मैं है ना अच्छा नहीं लगेगा, एम्बैरेसिंग हो जाएगा। तो उसके लिए भी मैं ये सोचता हूँ कि आप कोई भी हो ना, कोई भी एज के हो, तो आप ये सोचो कि अगले 100 साल में ना आप, और आप जितने लोगों को जानते हैं ना, कोई भी जिंदा नहीं रहने वाला। नो बडी विल बी अलाइव 100 साल के दौरान। 100 साल तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने टू कवर। लेकिन और कम में भी आप देखोगे, 80 साल भी देखोगे कि आप, अगर आप 1 साल के हो, आप अगर 10-15 साल के हो आज की दुनिया, तो आप ये भी सोच सकते हैं अगले 80 साल में मैं जितने लोगों को जानता हूँ वो जिंदा नहीं रहने वाले। तो मैं क्यों सोचूं कि कौन क्या बोलेगा दुनिया में मेरे बारे में, क्योंकि कुछ सालों में कोई भी नहीं रहने वाला है। न मैं रहूँगा, न मेरी बातें रहेगी, न मेरे किस्से रहेंगे। तो तो फिर ये क्यों सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, जब लोग, जो सोचने वाले लोग हैं वो भी जिंदा नहीं रहने वाले थोड़े दिन में। तो जस्ट, तो ये एक मतलब क्या होता है ना, ये एक
खुद से रीज़न और खुद को मोटिवेट करने के तरीके होते हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो ये आप भी सोचो इस बारे में कि क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों करना चाहिए अपने पैशन को फॉलो, और आप करो और आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते में हम रिलीज़ करेंगे। सी यू देन। बाय बाय।